हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है एमसीक्यू रिलेटेड। और यहाँ पे जो ये इतिहास के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने जो है 1 से 51 तक के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों को जो है वीडियो जो है हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी तरह के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड के उद्योग धंधे हो गए, अन्य वीडियो इसके हो गए। तो यहाँ पे जो है 9 पार्ट्स मैंने इसके जो है अपलोड कर रखे हैं। और यही जो प्लेलिस्ट है इसी में मैंने उनको अपलोड किया हुआ है। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो, और वीडियो को जो है आप अंत तक देखना, तो आप ज़रूर जो है कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और राइट आंसर आपके टोटल कितने आउट ऑफ 50 कितने बने। करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं सुबह अपलोड कर देता हूँ। दूसरा, हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी मैं अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है देवभूमि ग्रेजुएट एजुकेशन दूसरा चैनल है मेरा। वहाँ पे मैंने जो है प्रवक्ता भर्ती के रिलेटेड, प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड वहाँ पे पेडागोजी हो गया, यानी वहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट में अपलोड करता हूँ। वहाँ पे मैंने जो है 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं। और अब जो है नेक्स्ट टाइम से मैं 9th वाला प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, अगर आप न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं। तो यहाँ पे हमें देखना, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना पूछा गया है। हॉस्टल अधिकारी 2021 में 2021 में जूनियर असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर का ये पेपर पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे कब किए? तो ये किए थे 2012 ईस्वी में। तो गढ़वाल राइफल्स ने वर्ष 2012 में अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुई थी। भारत बाद में इसी जो है 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई। और वर्तमान में यह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 5 मई 1887 को। दूसरा, यहाँ पे जो है 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक मुद्रा प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश है जिनकी कोई भी यहाँ पे मुद्राएं प्राप्त नहीं है? परमार वंश हो गया, कुनिंद हो गया, चंद हो गया। तो इसका हमें आप ये देख सकते हैं 2021 में टैक्स कलेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के चंद राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई। कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद ने 1025 ईस्वी के लगभग चंद राजवंश की स्थापना की। और प्रारंभ में इस राजवंश की राजधानी चंपावत थी। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने जो है एक्सप्लेन किए, पहले वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, लेकिन मैंने उनको है जो है फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास हो गया, कुल्ली बेगार हो गया, उत्तराखंड में पत्रकारिता हो गया। और वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे एमसीक्यू है और पहले मैंने उन्हें जो है वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे जो है मैंने उन्हें एमसीक्यू लिया हुआ है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। तो कब की थी? 1615 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1515 ईस्वी या 1510 ईस्वी? तो हमारा राइट आंसर बनेगा 1515 ईस्वी। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर 1515 ईस्वी में जो है स्थानांतरित की थी। गढ़वाल में परमार पंवार राजवंश की स्थापना कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में की थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो यहाँ पे हमें बताना है बमसा चौतरिया, अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, दामोदर पांडे। तो ये राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा जो है बमसा चौतरिया था। उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि
शासन करते थे और जिन्हें सूबेदार या सूबा कहते थे। कुमाऊं का जो प्रथम सूबेदार था वो जोगामल शाह था 1791 से 1792 ईस्वी। तो कुमाऊं का यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था। तो ये था फ्रेंड्स सूबेदार जोगामल शाह 1791 से 92 ईस्वी। अगला क्वेश्चन करेंगे, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की रचना किस स्थल से की जाती है। कांगड़ा से, काशी से, बाड़ाहाट से, सिरमौर से। तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा, काशी से। तो पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान काशी से की जाती है। कुषाणोत्तर काल में राजा सीलवर्मन की राजधानी कालकूट थी। उत्तराखंड के देहरादून का काशी मौर्यवंशी सभ्यता का केंद्र था और यहाँ के जो सम्राट थे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणीय कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे कनिंघम को, ट्रेल को, शिव प्रसाद डबराल को, हैनवुड को। हमारा राइट आंसर बनेगा डी। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणीय कालीन मानव समाधियां जो है की खोज हैनवुड द्वारा 1856 में की गई थी। हैनवुड को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या है, प्रारंभ हुआ था। कुली बेगार का अंत अलग है और ये कुली बेगार का अंत या कुली बेगार आंदोलन ये आप देख सकते हैं 1920, 1921, 1925। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुमाऊं में जो है कुली बेगार आंदोलन का आरंभ जो है 1921 ईस्वी में ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा प्रचलित थी। कुली बेगार के अंतर्गत ग्रामीणों से काम कराया जाता था, परंतु इसके बदले में पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। राज्य की जनता इन्हें जो है सम्मान के विरुद्ध मानती थी और इसके विरुद्ध जो है आंदोलन कर दिया। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में जो है कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में जो है सरयू के तट पे कुली बेगार न करने की यहाँ पे शपथ ली और इससे संबंधित भी रजिस्टर यहाँ पे बहा दिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, श्रीनगर के पास जो है देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो भीमपाल हो जाएगा, देवपाल हो जाएगा, अजयपाल हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। तो सी राइट आंसर बनेगा, अजयपाल हो जाएगा। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गढ़वाल के परमार या पंवार वंशीय राजा अजयपाल द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई थी। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया और राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण गढ़वाली शैली में हुआ था। यहाँ से आप अगर आप देखेंगे यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन तो यही बन गया है। यहाँ पे देखेंगे कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा ने के द्वारा जो है कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन ये बन गया। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अजयपाल है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे उत्तराखंड के श्रीनगर के पास देवलगढ़ यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से देवलगढ़ फिर 1500 यानी यहाँ पे क्या है, अजयपाल की ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने जो है पहले राजधानी यहाँ पे चांदपुर स्थापित की और उसके बाद श्रीनगर में स्थापित की। तो ये हो जाएगा अजयपाल। कब की, 1517 में। और ये यहाँ पे और यहाँ से राजराजेश्वरी मंदिर का जो निर्माण है किस शैली में हुआ, गढ़वाली शैली में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था। प्रेम सभा, कुमाऊं युवक दल, क्रांतिवीर या कुमाऊं वीर। तो सी राइट आंसर है यहाँ पे। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। और ये कहाँ से है, कालू मेहरा चंपावत जनपद से थे। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे किल्लोर, अमराहा, जगतग्राम, कट्टा पत्थर। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बनेगा। काशी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान जगतग्राम है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा
1952-54 के बीच किए गए उत्खनन के प्रकाश में लाया गया था। उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित तीसरी शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाएं का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो इसका आंसर आपको ये जो है फ्रेंड्स, लू यू, एसाइवांग, शेन नोंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन रहा है। 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ एसाइवांग गढ़वाल आया था। उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम बिशप हेबर ने 1824 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आज देखना कि यहाँ से जो है जो ये एसाई वांग था, ये गढ़वाल कब आया था? तो 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर आया था, जो चीनी चाय विशेषज्ञ था। उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई और किसने की? बिशप हेबर ने की 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, When was श्री टिहरी राज्य प्रजा मंडल formed? यानी टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1936, 1937, 1939। तो डी राइट आंसर है। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। सिरदेव सुमन, देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाल के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था और देव सुमन ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हेमंत खंड, हेमंत, मानस खंड या उपयुक्त में से? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा पी। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हेमंत कहा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रवाई आंदोलन हुआ था 1930, 1931, 1932, 1933। ए राइट आंसर हो जाएगा 1930। ये देख सकते हैं टेक्स्ट कलेक्टर का 2021 का ही पेपर है। रवाई आंदोलन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन को तिलारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग की भांति रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी और इस आंदोलन का नेतृत्व हीर सिंह, बैजराम, दयाराम, रुद्र सिंह आदि नेताओं ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, भवानी शाह, मानवेंद्र शाह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने जो है उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। भागीरथी नदी के तट पर जो है स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। अगला, पुंगाड़ी क्या था? तो पुंगाड़ी एक कर था। अब कैसा कर था? तो ये था भूमि कर। कैसा कर था? भूमि कर था। तो पुंगाड़ी कर भूमि कर था, जो उत्तराखंड के कुमाऊं में गोरखा शासकों द्वारा लिया जाता था और गोरखा शासकों द्वारा लगाए गए अन्य कर थे। कौन थे? मरोकर। यानी मरोकर कैसा कर था? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर। बहता कर कैसा था? छिपाई गई संपत्ति पर कर। सैन्य फागुन कर कैसा था? उत्सव पर खर्च। और दोनिया कर कैसा था? पहाड़ में भाबर में पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरो कर कैसा था? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। बहता कर कैसा था? छिपाई गई संपत्ति पर कर था। सैन्य फागुन कर कैसा था? उत्सवों पर खर्च था। दोनिया कर कैसा था? भाबर में पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला कर था। पुंगाड़ी कैसा था? एक भूमि कर था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कतुरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बसंत देव, कटारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, गोविषाण। तो यहाँ पे सी राइट आंसर बनता है कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। कतुरी राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश ने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ चौमोली को बनाया। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ कार्तिकपुर नामक स्थान में स्थापित की और इस वंश के काल को मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्णयुग कहा जाता है। कतुरी राजवंश के देवता कार्तिकेय थे। कतुरी राजवंश से संबंधित आप महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखना चाहते हैं
और इसके जो है क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं और पूरा एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखा है। आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? कर्नल गोवन फिशर, सर हेनरी रैमजे या ई गार्डनर? सी राइट आंसर हो जाएगा। ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का, यहाँ पे आप ध्यान देना। यहाँ पे ई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखना, ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया और ब्रिटिश कुमाऊं के छठवें कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे। सी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। किसानों व मजदूरों से उनका मधुर व्यवहार था। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब और कुमाऊं का बेता साहब भी कहा जाता था। रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास किया तथा कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? ज्वालादत्त जोशी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, तारादत्त गेहलोत? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर बी बनेगा। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना की और हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। अगला क्वेश्चन करेंगे, धौला घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल, गिरिराज शाह, गोविंद चातक, जयानंद भारती? तो ए राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक भूगोलवेता और लेखक थे। इन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। उत्तराखंड के भोटिया और चरवाहों के जीवन शैली में उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने उनके पास इतिहास पर शोध करना शुरू किया और इन्होंने जो है मलारी गांव में भोटियों पर जो है अपना शोध करना शुरू किया और बाद में मलारी गांव में स्थित प्राचीन समाधियों का यहाँ पे अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो यहाँ पे हमें बताना है कत्यूरी शासक, चंद शासक, गोरखा शासक, पवार शासक? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला शासक कत्यूरी शासक थे। कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे और इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इन्होंने शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? यशोधर बेंजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराड़ा, देवी चंद पंत? डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले वैज्ञानिक देवीदत्त पंत थे। एक सफल वैज्ञानिक, अध्यापक एवं प्रशासक थे। उत्तराखंड के पृथक राज्य बनाने के लिए 1979 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया। उसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इन्होंने देवी सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की एवं थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य किया। 1973 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 1928, 1927, 1930, 1929? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1929। कुमाऊं भ्रमण के दौरान 19 जून 1929 को महात्मा गांधी अल्मोड़ा पहुंचे थे। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए और 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान और चौधान पाटा में इन्होंने जनसभा को संबोधित कर लोगों को स्वतंत्रता की अलग जगाई और उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो दूसरी सदी के, पांचवी सदी के, छठी या आठवीं? गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख छठवीं सदी ईस्वी के हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से स्तंभ लेख त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं नागपति नाग व अशोक चल के लेख हैं। 6 से 7वीं सदी में नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था। अगला, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो
तो यहाँ पे गोरा देवी, तिलो रौतेली, महारानी कर्णावती उपयुक्त में से कोई नहीं। तिलो रौतेली राइट आंसर हो जाएगा। तिलो रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तिलो रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह था, जो गढ़वाल नरेश के सेना में थे। गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में किया गया? तो इसमें गढ़वाल जागृति संस्था, उत्तरांचल परिषद, कुमाऊं परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद। राइट आंसर सी है। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 में गनिया तेली रानीखेत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुकुंदलाल ने की थी। 1857 ईस्वी के समय विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जॉर्ज विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे गार्डनर और जॉन हेलेन बेटन। कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर या बेटेन? तो हेनरी रैमजे राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के समय विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। रैमजे ऐसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसने का विरोध किया, और रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? 28 दिसंबर 1816, 28 दिसंबर 1915, 28 दिसंबर 1815 और 28 दिसंबर 1814। राइट आंसर सी, 28 दिसंबर 1815। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। 1949 को टिहरी का भारत विलय हुआ, उत्तर प्रदेश का एक जिला बना। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था, नैनीताल, अल्मोड़ा, कोटा, देहरादून। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा सी, कोटद्वार में। तो सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में जो है कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। 1917 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे हमारे जो है आज टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40। वीडियो आपको कैसे लगी? अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं न्यू अपडेट के लिए, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। वीडियो आपको कैसे लगी आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।